और जो यूपी में कहा जाता है ना कि मोदी और योगी के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मैं बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जितना उसने दिया था उतना वो ऑलरेडी इनसे वसूल कर चुका है और आज नीलामी करके बचा कुचा भी उसको मिल जाएगा। और ना यहाँ पर जो चंद लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पर और किसी को रहने नहीं दे रहे, वसूली कर रहे हैं जबरदस्ती, ना उनको नुकसान, कैसे हमारे लिए नर्क या जेल जैसा बन गया है। जिस चीज से बचने के लिए मेरी फ्रेंड ने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी तक बेची दी थी, आप सोच सकते हो कि उसने 10 साल पहले वो ज्वेलरी बेची थी और आज उस गोल्ड की कीमत क्या है। अगर वो उसने वो गोल्ड काश ना बेचा होता, हाथ से गोल्ड गया, हाथ से मकान गया, हाथ से खुशियां गई, हाथ से बच्चों का बचपन गया, हाथ से सब चीज निकल गई और आज हम फिर उसी कगार पर खड़े हैं कि हम किराए के मकान में थे और किराए के मकान में ही है। तो मोदी और योगी के होने ना होने से या किसी और पार्टी के होने ना होने से मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तब तक मिडिल क्लास इंसान संघर्ष करता था, करता है और आगे करता ही रहेगा क्योंकि वो मजबूर है दूसरों पर विश्वास करने के लिए। इस वहां भी लोग लेकर ऐसे ही परेशान है। तो क्या योगी और मोदी जी का ऐसे लोगों के प्रति कुछ दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है? ऐसे लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं करना चाहिए? ऐसे फ्रॉड लोगों के लिए क्या कदम उठाया है सरकार ने? किसने कौन सा कदम उठाया? आपके भी कोई बचपन का ऐसा ही घर होगा ना फ्रेंड, जहाँ पर आप अपने बचपन को याद करके खूब खुश होते होंगे। वहां की कुछ कहानियां तो ऐसी होती होंगी ना, जब आप किसी को सुनाते होंगे, कुछ बातें ऐसी आपके माँ और पिताजी की रही होंगी ना, जिनको आप याद करके ये बोलते होंगे कि वहां पर उस घर में मेरी माँ ऐसे करती थी या मेरे पिताजी ऐसे करते थे। कुछ यादें आपकी अपने भाई बहनों से जुड़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर रहने वाले इंसान के पास इतनी कड़वी यादें और इतना गंदा कहते हैं ना एक एक्सपीरियंस बचा है, जिसको याद करके ऐसा ही लगेगा कि हमने जेल में दिन काटे या काले पानी की सजा मिली थी। तो आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो रियल है और बिल्कुल रियल है फ्रेंड, और कह सकते हैं कि हम लोगों के जीवन से ही जुड़ी हुई है। सपनों का घर। सपनों का घर क्या होता है? जब एक इंसान धक्के खा रहा होता है ना किराए के मकान पर, और उसके जो 30 दिन जाकर अपनी कमाई करता है ना कहीं पर धक्के खाने के बाद, और उस मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा जब उसे मकान के मालिक को देना पड़ता है ना, तो वो उसके लिए बड़ा दुखदायी होता है। क्योंकि मिडिल क्लास इंसान वो होता है जिसमें आधे से ज्यादा लोग स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे बैक सपोर्ट नहीं है, या उनके घर की कंडीशन शुरू से ऐसे चलती आ रही है कि उनका स्ट्रगल जैसे का तैसा बना हुआ है, और वो इस स्ट्रगल को खत्म करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है। लेकिन बात वही आती है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर आगे बढ़ने के कोई साधन ही नहीं है, तो ऐसे में आपको निकल के जाना पड़ता है कहीं ऐसी जगह पर जहां पर आप कमा सकें, अच्छा कमा सकें और फैमिली को उस दलदल में से निकाल सकें जो काफी टाइम से आपके कहते हैं ना कि खाई सी बन जाती है, स्ट्रगल की एक खाई बन जाती है, जिसमें आप एक मेंढक की तरह कूदते तो रहते हैं 24 घंटे की इससे बाहर निकल जाए, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन उससे निकलना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और उस मुश्किल को और भी मुश्किल बना देते हैं वो लोग जो अपने कुछ चंद लालच के लिए, थोड़े से लालच के लिए ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं और उनको ऐसे दलदल में फंसा देते हैं जहां पर कहते हैं ना कि पहले इंसान कुएं में था, अब खाई में गिर गया, अब उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी ही कहानी है फ्रेंड आपकी और हमारी, और मेरे सामने जो कल बीता, जिससे मेरा अभी भी दिल दुखी है बहुत ज्यादा। क्योंकि एक सपनों का घर वो होता है फ्रेंड जहां पर हम सोचते हैं कि अपनी मेहनत से छोटा ही सही, लेकिन एक घर होगा जहां पर हम अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, खुशियां बिताएंगे, बनाएंगे, और ऐसा एक टाइम अपनी एक कहते हैं ऐसी जर्नी बनाएंगे जिसको हम कभी बैठकर बुढ़ापे में कम से कम याद करें कि हमने अपना घर लिया था तो कैसी कंडीशन में लिया था। वो स्ट्रगल हमारे बच्चे भी हमारे साथ देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ हम अपना मन मारते हैं, कहाँ कहाँ हम अपने बच्चों का मन मारते हैं, तब जाकर हम सोचते हैं कि चलो एक छोटा ही सही लेकिन हमारा अपना घर हो गया जहां पर हमें किराया नहीं देना, या कुछ दिन हमें किस्तें तो देनी है कुछ सालों के लिए, उसके बाद ये घर हमारा हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड ऐसा आज के टाइम में बिल्कुल नहीं होता। योगी हो या मोदी हो, कोई कितना भी कर ले, लेकिन आप फ्रॉड लोगों को कभी खत्म नहीं कर सकते। कहते हैं ना ये एक ऐसे गुण की तरह होता है जो कहते हैं दुनिया को तो खोखला क्या करते हैं, लेकिन एक इंसान की खुशियों को, उसकी भावनाओं को ऐसा घुन लगा देते हैं, जिंदगी भर वो पछताने पर आमादा हो जाता है कि मैं किसी पर विश्वास करूं या ना करूं। ऐसा ही हुआ कुछ मेरी फ्रेंड के साथ फ्रेंड, कि जहां मैंने मकान लिया हुआ है उसने उस फ्लैट को अपनी 2 लड़कियों के साथ बड़ी मुश्किल से अपने कहते हैं ना कि ज्वेलरी को बेचकर, गोल्ड की ज्वेलरी को बेचकर तब ये मकान लिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी 2 बेटियां हैं और मैं कहीं किराए पर दर बदर भटकने के बजाय एक छोटा सा घर लेकर उसमें सुकून की जिंदगी जीऊंगी और अपनी बेटियों का भविष्य बनाऊंगी। लेकिन ये भविष्य बनने की जगह उनका और कहते हैं ना कि
वो सपने तो चकनाचूर हुए, लेकिन आज उसे इतना पछतावा है कि काश मैं अगर ये फ्लैट ना लेती तो मेरे पास कम से कम मेरा गोल्ड होता जो मैं बच्चों के आगे शादी के लिए या उनके भविष्य पर खर्च करती तो शायद और बेहतर बना पाती। फ्रेंड यही हुआ कि एक तो इंसान कहते हैं ना जुगाड़ करके एक छोटा सा मकान लेता है। मैंने यहाँ पर फ्रॉड लोगों को ही देखा है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक किसी इंसान का यूज कर सकते हैं। कभी किसी की भावनाओं से, किसी के दिल से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई बहुत बुरा हादसा भी हो जाए तो वो उसमें भी अपना फायदा और अपने लिए कोई मौका नहीं छोड़ते कि वो कि किसी को दुख भी अगर पहुंच रहा हो ना तो वो सबसे पहले तब भी अपना फायदा देखते हैं। ये मैंने 12 साल में फ्रेंड यहाँ देखा। मेरी फ्रेंड ने इतनी मुश्किलों से मकान लिया था और मेरी साइड जितने भी लोग रहते हैं शायद ये वही लोग थे भाई जिनके कम से कम घर पीछे से किसी को सपोर्ट नहीं था, जिन्होंने भी किया अपने बलबूते पर किया। और जहां तक कहते हैं ना कि पेट में अच्छा घर लेने के लिए भाई उन्होंने हम लोगों ने यहाँ पर लिया क्योंकि हमारे को बिल्डर ने इतनी चीजों का हमें बताया कि हम यहाँ पर ऐसे ऐसे चीजें होने वाली है और उस टाइम चल भी रही थी तो सबको ये यकीन था कि ये सब चीजें सच में हो जाएंगी और एक हमें अपने बजट के अंदर अच्छा मकान और अच्छी जगह मिल जाएगी। लेकिन बिल्कुल इससे उल्टा हुआ फ्रेंड। और हुआ ये कि बिल्डर तो जैसे हम लोग यहाँ पे बसे वैसे वो सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से निकल गया। क्योंकि मैं इसलिए इस चीज को आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग, आधे से ज्यादा लोग इसी स्थिति से गुजर रहे होंगे। और जो यूपी में कहा जाता है ना कि मोदी और योगी के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, मैं उस चीज का आईना दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बदला। जैसे लोग थे आज वैसे भी हैं। चंद आप क्या कहते हैं फ्लाईओवर बनवाने से, मेट्रो चलवाने से, रोड अगर ठीक हो जाने से लोगों को आप बदल नहीं सकते। आज के टाइम में भी वही फ्रॉड लोग हैं जो मिडिल क्लास को एक कहते हैं ना गंदा जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। और उसके लिए जो उनके दिल से बद्दुआएं निकलती है या वो जो एक कहते हैं ना दिल से एक चीख निकलती है उसको सुनने वाला कोई नहीं है अभी भी। और यही हुआ फ्रेंड कि बिल्डर यहाँ से चला गया, उनके जानने का ये हुआ घाटा कि जो उसने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनके जाने के बाद यहाँ पर जो थोड़े से गुंडे कह सकते हो कि असामाजिक तत्व लोग थे, उन्होंने अपना एक जुट बना लिया और एक कहते हैं ना उगाही का काम शुरू कर दिया, जिसके कारण हमें फिर से उन लोगों का सामना करते करते स्ट्रगल करना पड़ा। उन लोगों ने हमारे तरफ का इतना पानी रोककर, कभी नाली कभी गटर, ये समस्या मैं आपको अक्सर अपने ब्लॉग के थ्रू बताती रहती हूँ फ्रेंड। उसके कारण हमारे साइड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मजे की बात यह है कि इन चीजों में उनकी कह सकते हैं उनकी मदर और उनकी वाइफ भी उन लोगों का सपोर्ट करती हैं। तो हम लोगों के लिए एक तो बिल्डर का धोखा, ऊपर से ऐसे लोगों का सामना, उसके बीच में अपने बच्चों को पालना और साथ में बच्चों को किसी तरीके की फैसिलिटी ना मिलना, साथ में यहाँ की किस्तें भरना, उसके साथ बिल्डर ने जो हमें प्राइवेट उससे लोन दिलाया उसकी भारी भरकम एक रकम देना, जो हमारे लिए जी का जंजाल इसलिए बन गई है क्योंकि एक तो ये मकान रहने लायक नहीं रहे, यहाँ का माहौल रहने लायक नहीं है, यहाँ पर गुंडों के बीच में रहना पड़ रहा है और उसके बाद मजबूरी में आपको वो किस्त भी भरनी पड़ रही है। जो मकान आपका सपनों का घर था वो आज आपके लिए जेल के समान बन गया है फ्रेंड। और मुझे कल तब बहुत ज्यादा दुख हुआ जब मेरी फ्रेंड ने अपने इतना स्ट्रगल करके, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है और उनकी 2 बेटियां हैं, इन्होंने इतना स्ट्रगल करके, इतना संघर्ष करके और अपने इतनी मजबूरी में वो ज्वेलरी बेचकर ये मकान लिया था, जो आज उनके लिए उनके इतना लोन सब कुछ चुकाने के बाद लास्ट में अपने बच्चों का करियर देखते हुए कि उनके लिए यहाँ ट्यूशन नहीं है, कैसी भी फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को अकेला बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ पर वो माहौल ही नहीं है, उसके कारण उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। और बच्चों का करियर बनाते बनाते ये रहा कि वो यहाँ की किस्तें नहीं भर पाए एक टाइम के बाद। और आज बैंक से, प्राइवेट बैंक वाले से, जीआईसी बैंक जो नोएडा में ही है अट्टा के पास, उन लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि आप कम से कम किसी तरीके से अगर ये ब्याज कम कर दे तो हम इसे देकर इसे चुकता कर दें। लेकिन उन्होंने ये किसी भी कीमत पर ये बात मानने से इनकार कर दिया। एक तो फ्रेंड इतना महंगा लोन और लोन का ब्याज, उसको इतने 10 साल तक देना, उसके बाद यहाँ से स्ट्रगल करते हुए किसी भी तरीके की फैसिलिटी ना मिलते हुए यहाँ से मजबूरन बाहर जाना, उसके बाद आपको किराया, आप यहाँ का किस्तें नहीं चुका पाते, उसके बाद ब्याज पर ब्याज लगाकर उनकी जितना उन्होंने लोन लिया था और जितना 10 सालों में देकर उन्होंने कम किया था उससे ज्यादा फिर आपका उन्होंने अमाउंट बना दिया। और उसको आज
इसमें उसको आज आप सील लगाकर नीलामी के लिए आप खड़े हो गए हैं कि अब ये नीलाम होगा। आप सिर्फ उतने रेट में उसको नीलाम कर रहे हैं जितना का आपका जो बकाया रह गया है, जो इंटरेस्ट बकाया रह गया है, उसको ले सके। मतलब बैंक वाले उस चीज को वहां कॉपरेट नहीं कर रहे कि एक इंसान ने इतनी मेहनत से ही अपना मकान लिया था, आप जब थोड़े जितने पैसे आप नीलामी के लिए मांग रहे हैं, जब वो इतना ही पैसा वो इंसान दे रहा है, आप उसको देने के बजाय किसी थर्ड पर्सन के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। बिल्डर को नुकसान नहीं हुआ, बिल्डर अपना फ्रॉड करके यहाँ से भाग गया। उसके बाद बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जितना उसने दिया था उतना वो ऑलरेडी इनसे वसूल कर चुका है और आज नीलामी करके बचा कुचा भी उसको मिल जाएगा। और ना यहाँ पर जो चंद लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पर और किसी को रहने नहीं दे रहे, वसूली कर रहे हैं जबरदस्ती, ना उनको नुकसान हुआ। जबकि फ्रेंड वो लोग हम लोगों के बाद आए हैं और वो यहाँ पर इस तरीके से रहते हैं कि हम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। एक सपनों का घर कैसे हमारे लिए नर्क या जेल जैसा बन गया है, ये कहानी इस चीज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर रहना और एक मिडिल क्लास इंसान के लिए कहते हैं किश्तों पर मकान लेना, लोन के थ्रू मकान लेना, कैसा जी का जंजाल बन जाता है कि आप एक तो उसमें बंध जाते हैं, अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं, अपने बच्चों की खुशियां मार देते हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते और आप कहीं भी कहते हैं जीवन की जितनी भी खुशियां होती है उनसे वंचित हो जाते हैं क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान इतनी सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। और आज हालात ये है कि जिस चीज से बचने के लिए मेरी फ्रेंड ने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी तक बेच दी थी, आप सोच सकते हो कि उसने 10 साल पहले वो ज्वेलरी बेची थी और आज उस गोल्ड की कीमत क्या है। अगर वो उसने वो गोल्ड काश ना बेचा होता, काश हमने ये घर ना लिया होता, तो जितना हमें इस घर को लेकर बेनिफिट नहीं हुआ उतना उस गोल्ड से बेनिफिट हो जाता। तो एक कहते हैं सपनों के घर की चाह में कैसे दर दर के फिर से हम ठोकर खाने पे मजबूर हो गए हैं कि हाथ से गोल्ड गया, हाथ से मकान गया, हाथ से खुशियां गई, हाथ से बच्चों का बचपन गया, हाथ से सब चीज निकल गई और आज हम फिर उसी कगार पर खड़े हैं कि हम किराए के मकान में थे और किराए के मकान में ही है। तो मोदी और योगी के होने ना होने से या किसी और पार्टी के होने ना होने से मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती, जब तक उसको ऐसे लोग टॉर्चर करने वाले खत्म नहीं होते और जब तक ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग खत्म नहीं होंगे, तब तक मिडिल क्लास इंसान संघर्ष करता था, करता है और आगे करता ही रहेगा क्योंकि वो मजबूर है दूसरों पर विश्वास करने के लिए। इस बिल्डर ने यहाँ पर बनाया, हम लोगों को गलत तरीके से फ्लैट दिए जिसकी 2 से 3 साल के अंदर इन फ्लैटों की हालात ये हो गए कि 15-20 साल के लगने लग गए थे ये। और उस पे इन लोगों ने, जो चंद लोगों ने अपना गुट बनाया हुआ है, इन्होंने उसमें नाली कभी बंद कर, कभी गटर बंद कर, उससे भी स्थिति और बिगाड़ दी इस जगह की। उस हमें लगा इस बिल्डर ने हमें यहाँ पर धोखा दिया, लेकिन उसने जहां भी दूसरी जगह पर अपना काम किया वहां भी ऐसे ही लोगों को धोखा दिया इसने, वहां भी लोग हमारी तरह ही परेशान हैं। अब सुनने में आया है कि तीसरी जगह इसने महक जीवन के नाम से हापुड़ रोड हाईवे पर फिर से फ्लैट बनाए हैं जो इन्होंने 50 लाख की ऊपर से कीमत के बेचे हैं, वहां भी लोग लेकर ऐसे ही परेशान हैं। तो क्या योगी और मोदी जी का ऐसे लोगों के प्रति कुछ दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है? ऐसे लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं करना चाहिए? ऐसे फ्रॉड लोगों के लिए क्या कदम उठाया है सरकार ने? किसने कौन सा कदम उठाया? हम लोग इतने त्रस्त हो गए हैं, जहां हमने जिस जिस से भी हेल्प मांगी, जहां जहां हमने हेल्प की उम्मीद की, वहां वहां हमें धोखा ही मिला। यहाँ पर लोग चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, किसी भी हद तक इंसान को धोखा दे देता है, किसी भी हद तक किसी का फायदा उठा लेते हैं। आज हमारे साथ खड़े होकर हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, 2 मिनट बाद सामने वाली पार्टी में मिलकर खड़े होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। किसी का कोई दीन ईमान नहीं है, कोई ये नहीं सोचता किसी ने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों के भविष्य के लिए खर्च की थी, अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए खर्च की थी और ये सोचा था, क्योंकि एक घर ऐसा होता है जिससे इंसान की यादें जुड़ी होती हैं। आप भी सोच के देखिए, आपके भी कोई बचपन का ऐसा ही घर होगा ना फ्रेंड, जहाँ पर आप अपने बचपन को याद करके खूब खुश होते होंगे। वहां की कुछ कहानियां तो ऐसी होती होंगी ना, जब आप किसी को सुनाते होंगे, कुछ बातें ऐसी आपके माँ और पिताजी की रही होंगी ना, जिनको आप याद करके ये बोलते होंगे कि वहां पर उस घर में मेरी माँ ऐसे करती थी या मेरे पिताजी ऐसे करते थे। कुछ यादें आपकी अपने भाई बहनों से जुड़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर रहने वाले इंसान के पास इतनी कड़वी यादें और इतना गंदा कहते हैं एक एक्सपीरियंस बचा है, जिसको याद करके ऐसा ही लगेगा
कि हमने जेल में दिन काटे या काले पानी की सजा मिली थी। तो मैंने उनको रात को इसी बात को समझाया कि हाँ, तुमने जो मेहनत की थी, तुमने जो अपनी बच्चों के हिस्से का जो वो कहते हैं कि एक जो चीजें थी वो तुमने बेच कर ये सोचा था कि मैं उस घर में अपने बच्चों के साथ यादों का जीवन जीऊंगी और सुकून से रहूंगी और बहुत अच्छा पल बिताऊंगी वहां पर, क्योंकि वो मेरा होगा, छोटा ही होगा लेकिन मेरा सपनों का घर होगा। लेकिन फ्रेंड, उसको फिर मैंने यही समझाया कि अभी बच्चों के भविष्य पे ही ध्यान दो। अब जो चीज हाथ से निकल गई, क्योंकि यहाँ पे हालात बद से बदतर है, यहाँ पर रहने लायक सच में नहीं है। इस चीज को जब मैंने उन्हें थोड़ा और अच्छे से समझाया, मान तो गई लेकिन दिल नहीं मानता, क्योंकि दिल में बार बार आता है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया और मेरे हाथ में क्या आया। तो ये जो मिडिल क्लास की जो जर्नी है ना, ये वो मेरी या मेरी फ्रेंड की नहीं है, ये सबकी है। और सब जगह ऐसा ही फ्रॉड होता है। तो भाई, जरूरी नहीं है कि आप किसी इंसान को, जब इंसान दुखी हो तो उससे लूट खसोट की भावना को रखें। फ्रेंड, कभी कभी आप लोग ये भी सोचिए कि कई इंसान जब बहुत मजबूर होता है, जब उसके पीछे किसी तरीके का सपोर्ट नहीं होता, जब वो अपनी हाथ पैरों को कहते हैं ना दिन रात मशीन की तरह यूज करके जो पैसा कमाता है ना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिसको उसने पैदा किया होता है, जो वो सोचता है कि मैंने जो खुशियां नहीं पाई वो मेरे बच्चों को मेरे द्वारा मिलनी चाहिए, और उसी खुशी को देने के लिए सबसे पहले इंसान काम करता है सपनों का घर लेने की। और घर अगर इस तरीके से मिल जाए जहां पर हर कोई लूट खसोट में लगा हो, हर कोई किसी की भावनाओं से खेलने के लिए खड़ा हो, हर कोई अपने फायदे के लिए खड़ा हो, तो ऐसे सपनों का घर जो गला घोटता है ना, जो दम घुटता है ना उसके बीच में बैठकर, उसका अंदाजा इस टाइम आप शायद ना लगा पाए जितना मैं अपनी फ्रेंड का सोचकर आज दुखी हो रही हूँ। और मैंने उनको समझाया, लेकिन मुझे लगता है कि समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना वो निकल के यहाँ से भी छटपटा रही है, मैं यहाँ रहकर छटपटा रही हूँ कि कौन सा ऐसा दिन होगी, कौन सी ऐसी सुबह होगी जब मैं भी उठ के कहूंगी कि उस जगह से मेरा पीछा छूटा, वो बहुत मनहूस जगह थी। वाकई में फ्रेंड, ये फंस गए हो, और जो आप फंसने के बाद एक अपने आप को कहते हैं ना कि छटपटाते हो ना कि कैसे हम बाहर निकले, वो छटपटाहट यहाँ पर आपको सब में देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बिल्डर अपना फायदा करके भाग गया, बैंक वाले ने अपना फायदा कर लिया, क्योंकि अगर हम किस्त भर रहे हैं तब भी उन्हें फायदा है, अगर हम किस्तें नहीं भरेंगे तब भी उनका फायदा है। तो जो क्लास जो स्ट्रगल कर रहा था वो स्ट्रगल आज भी चल रहा है। तो ऐसा स्ट्रगल आपके साथ ना हो, इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी यूपी में, खासकर ग्रेटर नोएडा में, अगर आप कभी भी मकान लेते हैं तो 1000 टाइम सोचकर, जांच परख कर, बहुत सॉलिड तरीके से सोचकर तब मकान लीजिएगा। क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग रहते होंगे ना, वो आप पर गिद्ध की नजर लगाए बैठे होंगे कि आप यहाँ आकर रहें और आपको हम लूटना शुरू करें। जहां पर फ्रेंड मजबूरी होती है ना, मैं कहती हूँ 10 लोग फायदा उठाने वाले होते हैं, लेकिन उसके बीच में 2 लोग ऐसे होते हैं जो तरस खा जाते हैं कि ये इंसान मजबूर है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखने को मुझे मिला कि कोई इंसान ये सोचे कि ये इंसान मजबूर है, इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा कोई नहीं सोचता। सब ये सोचते हैं कि ये अगर मजबूर है तो इस टाइम हम मजबूरी में इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी फ्रेंड को अपने घर जाने का बहुत दुख है, दुख हमें भी है, लेकिन एक तरफ मैं ये सोचती हूँ कि उनका पीछा छूटा, नुकसान तो उनका हुआ है, पैसों का भी और हर चीज का, लेकिन वो कम से कम अब एक एक तरफ होकर अपने बच्चों के करियर पर फोकस कर पाएगी, उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर पाएगी, और भगवान करे उनके बच्चे इतना सफल हो जीवन में कि ऐसे 10 मकान ले ले वो। लेकिन फ्रेंड, मैं उनको यही समझा रही थी कि ना मैं अभी यहाँ से निकल सकती हूँ, ना मैं अभी यहाँ रह सकती हूँ, ना मेरे बच्चे को फैसिलिटी है, जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी मैं अपने बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं दे पाऊंगी। तो मेरा स्ट्रगल डबल है। तो कम से कम उनका स्ट्रगल एक जगह खत्म हुआ, लेकिन मेरा स्ट्रगल अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरी तरह यहाँ बहुत लोग हैं, और आप हमारी तरह ना बने, इसलिए सोच समझ के हमेशा प्रॉपर्टी को लीजिएगा। और खासकर ऐसे बिल्डर जैसे हमारे को मिला, मल्होत्रा के नाम से इनका है, इन्होंने जहां जहां भी अपना काम किया है वहां वहां फ्रॉड के साथ ही किया है, वहां गंदा मटेरियल ही लगाया है, लोगों को लूटा ही है। और खासकर जीआईसी जो नोएडा अट्टा पर जिनका वो है ऑफिस है, उन लोगों ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगाकर लोगों को उन्होंने भी लूटा ही है। जहां वो लोग अपना फायदा देखने के लिए कहीं भी लोन पास कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक टाइम तक तो लोग इतना पैसा चुका ही देते हैं, जब तक उनकी समझ में आएगा
और वो नहीं भी देंगे तो भाई मकान को सील करके और उन्हें नीलाम करके अपना बाकी पैसा वसूल कर लिया जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास कहीं से भी ना अपनी खुशियों को वसूल कर पाया, ना अपनी जिंदगी को वसूल कर पाया, और ना वो अपने इतनी मेहनत की गाड़ी कमाई को वसूल कर पाया। उसने हर जगह हर तरीके से नुकसान ही झेला, नुकसान ही पाया, और आज वो अब वो हार चुका है। तो आपको ये फ्रेंड कितनी सच्चाई लगी इस चीज में, कि अगर आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आपको ये स्ट्रगल भी समझ में आया होगा, और आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारी तरह सपनों का घर लेने का सोच रहे हो, और आप भी कहीं ऐसे ना फंसे, इसलिए मैं आपको इस चीजों को बताकर आगाह कर रही हूँ। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए और मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए। अपना साथ और अपना प्यार तो सभी के साथ बनाए रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट इसलिए करिएगा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कम से कम किसी ऐसे इंसान के पास जाएगी जो वो भी सोचे कि मुझे ऐसी जगह पर मकान लेना है या नहीं लेना, या बिल्डर के लिए या आस पड़ोस को मुझे किस तरीके से जज करना चाहिए कि मैं और मेरे बच्चे कम से कम उसके बीच में रहते हुए स्ट्रगल ना करें। तो इसी को सोचते हुए फ्रेंड, इसे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और मोदी और योगी जी ने अभी भी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया है। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।